अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। मेरठ नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान विपक्षी पार्षदों के साथ मारपीट की घटना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का रिएक्शन आया है। उन्होंने पार्षदों की कथित पिटाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। उनकी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैरकानूनी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। हिट एंड रन केस के लिए नया कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत सफल हुई। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस ले और काम पर लौट आए। सरकार की तरफ से संगठनों को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। असम के गोलाघाट जिले के डेरगांव इलाके के पास बुधवार सुबह एक बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गोलाघाट के एसपी राजेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि ये दुर्घटना गोलाघाट के डेरगांव के पास बलिजान इलाके में सुबह करीब 5 बजे हुई। एएसआई की ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर आज वाराणसी की जिला अदालत अपना फैसला सुना सकती है। 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें जारी किए गए समन के जवाब में ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि समन अवैध है। उन्होंने ईडी को पूरे मामले का मीडिया ट्रायल करने का भी आरोप लगाया है। अपने जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा पहले ही दे चुके हैं। सीएम ने ईडी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। देश में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 602 मामले सामने आए हैं, जबकि इस वायरस के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना की कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4440 हो गई है। मंगलवार को भारत में कोरोना के 573 मामले दर्ज किए गए थे। देश में कोरोना के साथ साथ इसके सब वेरिएंट JN1 के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए साल पर पाकिस्तान को लेकर सख्त और नर्म दोनों तरह के लहजों का इस्तेमाल किया, जिससे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीति छोड़ दे तो भारत उससे बात कर सकता है। हिंडनबर्ग और गौतम अडानी समूह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के मामलों में कोर्ट के पास सीमित अधिकार है। कोर्ट ने सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार किया है और SIT गठित करने से भी मना किया है। अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार और सेबी को अमल करने की सलाह दी गई है। तो ये थी देश की बड़ी और खास खबरें रफ्तार के साथ। इसी तरह से खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।